अस्सलाम वालेकुम बेटा, सिक्स क्लास। हाउ आर यू ऑल बेटा? होप सो आप सब ठीक होंगे बेटा। और आप लोगों ने नाश्ता भी कर लिया होगा बेटा। सिक्स क्लास, अपने आप को सेफ़ रखें बेटा, घरों से बाहर मत निकलें। सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको पता है बुरी चल रही है, अपने आप को सेफ़ रखिएगा और स्टडीज़ के साथ बेटा ज़रूर इन टच रहिएगा। विदाउट स्टडीज़ जो है ना आप बेटा, जो आपका पिछला पड़ा हुआ है ना, आप ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी आपको तो पता है छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, वो कौन से इतनी ज़्यादा हैं, और 10 जनवरी के बाद इंशाल्लाह आप लोगों ने वापस आना है। तो इन टच रहेंगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही ऐसी फीलिंग्स होगी कि जैसे आप हमारे साथ साथ पढ़ते रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बेटा लेक्चर। टुडे इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा विद यू बेटा। और ये इंट्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको एक्सरसाइज आपकी यूनिट की 8A सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है बेटा? सेंटेंस है अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उनका, या मैथ्स के सिंबल्स या ABC के सिंबल्स कहते हैं, उनका एक ऐसा मजमुआ दैट कन्वे सम मीनिंग, जिसको पढ़कर आपको बात समझ में आ जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है, कि कहा क्या गया है या क्या करने का कहा गया है। दैट्स कॉल्ड सेट। जैसा बेटा एग्जांपल के तौर पर गो ऑन है कि इसके अलावा अगर मैं कहूँ द सन सेट इन द ईस्ट, तो अभी एक सेंटेंस जो है वो मैसेज कन्वे करा है। या मैं कहूँ 2+2=4, तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना कि 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 बनता है, तो इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। बेटा सेंटेंस जो है ना वो हमारा स्टेटमेंट बन जाता है जब वो ट्रू हो या फॉल्स हो। यानी सेंटेंस ये होता है ना, ये ठीक होता है या गलत होता है। तो अगर वो ठीक होगा, ट्रू होगा, या फॉल्स गलत होगा, तो उस सूरत में बेटा वो हमारी स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। अब जैसे बेटा इसकी एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगी कि अगर हम लोग कहें कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, इसकी बजाय जो है ना मैं कह दूँ कि आई गेट अप इन द इवनिंग, तो ये बात थोड़ी ऑकवर्ड फील होगी। या इसके अलावा अगर कह दिया जाए कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये बात गलत, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है ना, यानी ये स्टेटमेंट कहलाती है। अब बेटा एक होती है ओपन स्टेटमेंट। व्हाट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट? बेटा ओपन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है ना जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो, या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही हो या बिल्कुल भी मिल ना रही हो, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो रही हो कि उसको कहा क्या गया है करने का। जैसे 2 2 4 4 8, अब व्हाट इज़ दिस, यानी कंप्लीट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही, तो वो हमारी ओपन स्टेटमेंट कहलाती है। फिर आ जाता है बेटा व्हाट इज़ वेरिएबल। बेटा जैसे वेरिएबल का वर्ड का मतलब ही होता है वेरी करना, चेंज होते रहना, विच कैन वेरी, ठीक है, यानी वैल्यूज़ चेंज होते रहना। अब हमारे अलजबरा के चैप्टर में बेटा अगर आप देखोगे तो एक्स का हर क्वेश्चन में XYZ या ABC के अल्फ़ाबेट्स आते रहेंगे, तो उसमें बेटा एक्स अगर है तो एक सवाल में एक्स की हमारी कोई और वैल्यू निकल रही होगी, आंसर आ रहा होगा, और दूसरे वाले सवाल में एक्स का कोई और आंसर आ रहा होगा। यानी एक्स की वैल्यू हम कोई भी रख कर, पुट कर कर, वेरी करके, चेंज करके हम अपना काम चलाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई XYZ या ABC ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं अलजबरा में, ठीक है। अब आ गया कांस्टेंट। अब बेटा मैथ्स के जो डिजिट हमारे होते हैं ना, लाइक 2 4 7, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। कैसे? अब बेटा 2, मैंने क्वेश्चन में 2 लिखा है, तो उस क्वेश्चन में 2 का मतलब 2 है। अब मैं कहीं पे भी 2 बोलूँगी तो 2 को लिखने का तरीका भी वही होता है, और 2 को कहा भी 2 ही जाता है। अब उसको 3 या 4 तो नहीं ना पढ़ सकते, तो दैट्स वाई ये हमारा कांस्टेंट कहलाते हैं ये हमारी वैल्यूज़, ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। बेटा हमारा है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजब्रिक बेटा एक्सप्रेशंस हमारे अलजब्रा में होते हैं नंबर्स या वेरिएबल्स, अभी पीछे मैंने पढ़ाया, नंबर्स या वेरिएबल्स या इन दोनों का कम्बिनेशन। जब हमारे मैथ्स के जो सिंबल्स हम पढ़े हैं ना, जमा माइनस ज़रब तकसीम, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उन चारों में से एक या एक से ज़्यादा सिंबल्स जब नंबर्स वेरिएबल्स के कम्बिनेशन में या दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर
लिख दिए जाते हैं ना, तो बेटा वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे ही मैंने एग्जांपल कोड की है 2a मल्टीप्लाई बाय 3b, तो ये बेटा हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा बेटा टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म होता है बेटा नंबर्स और लेटर्स। नंबर्स या लेटर्स बेटा किसी जब हम लोग सेपरेट कर देते हैं ना, साइन से अलहदा लिख दिए जाते हैं। जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल मैंने दी थी 2a मल्टीप्लाई बाय 3b, तो इसमें बेटा अगर हम मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, यानी उसके साइंस जो साथ लगे होते हैं ना उनसे हटा दिया जाए, उनसे अलहदा लिख दिया जाए बेटा, तो फिर साइन के बगैर वो 2a 3b कहलाता है। तो वो हमारी टर्म बन जाती है, यानी 2 एक अलहदा टर्म है, 3b हमारी एक अलहदा टर्म है। फिर आ जाता है बेटा कोफिशिएंट। व्हाट इज़ कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता है बेटा नंबर्स बिफोर द वेरिएबल, यानी मैथ्स के वो डिजिट्स जो हमारे इंग्लिश के ABC के साथ मिलाकर उससे पहले लिखे हुए होते हैं ना, वो हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे बेटा ये 2a की एग्जांपल है, तो a के साथ 2 कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। कांस्टेंट अलहदा से अगर खाली 2 दिया हो तो कहलाता है, अगर इसी तरह वेरिएबल के साथ मिलाकर दे दिया गया है तो इस पर हम कहेंगे कि 2 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ a। ठीक है। फिर आ जाता है बेटा हमारी लाइक टर्म। लाइक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? अब बेटा एक स्टेटमेंट होती है, उसमें आ जाता है 2a प्लस 3b प्लस 4c, उसको उसके साथ दूसरी जो सॉल्व करनी होती है ना 4a प्लस 4b एंड 3c। अब बेटा हम a के साथ a को ही सॉल्व करते हैं, b के साथ b को ही सॉल्व किया जाता है ऊपर नीचे रख कर, और इसी तरह से c के साथ c को ही सॉल्व किया जाता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि 2 को b के साथ, a को b के साथ कर दिया, c को d के साथ, नहीं। तो ऐसी टर्म बेटा जिनके साथ सेम हमारे वेरिएबल दिए हों, जैसे 2a 4a 6a, तो वो हमारी लाइक टर्म्स कहलाती हैं। और अनलाइक टर्म्स बेटा हमारी वो वाली टर्म्स होती हैं जिनके साथ हमारे बेटा कोफिशिएंट के साथ दिए गए वेरिएबल चेंज हों, जैसे 2a 3b 4c एक साथ दे दिए हैं, तो बेटा वो हमारी अनलाइक टर्म होंगी और वो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, सेम टर्म्स होंगी तो वो आपस में सॉल्व होता है। थैंक यू बेटा। ये बेटा आज का आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।